हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। हमें स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर करना है तो कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मॉल कैप फंड्स ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हमारे पोर्टफोलियो में एक नया रंग भरते हैं। लेकिन क्या इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? इस सवाल का जवाब सिंपल है। स्मॉल कैप फंड्स जैसे नाम से पता चलता है, इन्वेस्ट करते हैं छोटे छोटे कंपनीज में। इन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होती है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और रिस्क लेना पसंद करते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ये स्मॉल कंपनीज के स्टॉक्स अच्छी तरह से रिसर्च किए जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें रिस्क फैक्टर भी है, क्योंकि छोटे कंपनीज में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये फंड्स इन्वेस्टर के लिए एक अलग प्रकार के मौका होते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का और अच्छे रिटर्न्स पाने का। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही स्मॉल कैप फंड्स के भी अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। पहले प्रोस के बारे में बात करते हैं। हाई ग्रोथ पोटेंशियल। छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करके ये फंड्स उन्हें ग्रो करने का मौका देते हैं। अगर किसी कंपनी में ग्रोथ होती है तो उसका शेयर प्राइस भी तेज़ी से बढ़ सकता है, जिससे इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। स्मॉल कैप फंड्स पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये फंड्स अलग अलग छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इससे रिस्क स्प्रेड होता है और पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। आउटर परफॉर्म लार्ज कैप्स। कभी कभी स्मॉल कैप फंड्स लार्ज कैप फंड्स को भी आउट परफॉर्म कर देते हैं। जब इकोनॉमी में ग्रोथ होती है और मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है, तब स्मॉल कैप स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। लोअर एंट्री पॉइंट। छोटे कंपनीज के शेयर्स की कीमत कम होती है कंपेयर टू लार्ज कंपनीज के शेयर्स। इसका मतलब है कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कम पैसा लगता है, जिससे स्मॉल इन्वेस्टर्स भी अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की कॉन्स के बारे में। हाई वोलेटिलिटी। स्मॉल कैप स्टॉक्स का मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है। जब मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट होता है तब इन स्टॉक्स के प्राइस तेज़ी से गिर सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है। लिक्विडिटी रिस्क। छोटे कंपनीज के शेयर्स की लिक्विडिटी कम होती है, यानी कि इनको खरीदने या बेचने में दिक्कत हो सकती है। इससे फंड मैनेजर्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। हायर रिस्क। स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना हाई रिस्क वाला काम है। ये फंड्स मार्केट में फ्लक्चुएशंस के लिए ज़्यादा ससेप्टिव होते हैं, जिससे इन्वेस्टर को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। रिसर्च इंटेंसिव। छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके बारे में कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को कंपनी के फंडामेंटल्स और प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान से एनालाइज करना होता है। लॉन्ग टर्म हॉरिजन। स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए पेशेंस और लॉन्ग टर्म हॉरिजन की ज़रूरत होती है। इसमें अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए कुछ समय तक इन्वेस्ट किया जाना पड़ता है। स्मॉल कैप फंड्स एक एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ रिस्क भी है। ये फंड्स एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और हायर रिटर्न्स के लिए तैयार है। लेकिन नए इन्वेस्टर्स को इन फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी रिसर्च करनी चाहिए और अपने रिस्क एपिटाइट को समझना इम्पोर्टेंट है। एक स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने से ही स्मॉल कैप फंड्स का सही फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज के स्टॉक्स में वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है और मार्केट में फ्लक्चुएशंस अक्सर देखे जाते हैं। लेकिन रिस्क तो हर इन्वेस्टमेंट में होता है। अगर आप सही तरीके से अप्रोच करें तो रिवार्ड्स भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। पहला पॉइंट, रिसर्च करना। आपको किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड की परफॉर्मेंस, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है?
अपने रिस्क टॉलरेंस को समझने के बाद ही इन्वेस्ट करें। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कभी भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना। वो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको सही गाइडेंस देंगे। और आखिर में हमेशा एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करें। SIP या STP के थ्रू आप अपने पैसे को स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्मॉल कैप फंड्स एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। जैसे हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को केयरफुली कंसीडर करते हैं, स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त भी हमें कॉशंस रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपके चांसेस है कि आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं और उनमें इन्वेस्ट कैसे करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इन्वेस्टिंग जानने में आगे बढ़ें। बाय बाय।